नगर पालिका की जो पावती फटती है उसके अलावा भी यहाँ पर चंद्रकांत जी जो है उनके द्वारा 20 रुपया लिया जाता है। लिया जाता है। आम जगह पे भी पेमती 500 रुपया महीना काटती है पावती। यहाँ पे मतलब 20 रुपया रोज का होता तो 600 रुपया महीना करता है। महानगर पालिका की पावती के सिवाय 20 रुपया और लेते हैं क्या? लेते हैं। कौन लेता है कुछ पता है? चंद्रकांत गोरीवाले जी है, उनके लोग में से कोई आकर 20 रुपए लेता है तो है ना यूनियन का, ये क्या है 20 रुपया? यहाँ पर ये यूनियन के नाम पर 20 रुपए लेते हैं, उसकी पावती है ये 20 रुपए लेकर जाती है। 20 रुपया वो अपने सेफ्टी के लिए हम लोग लेते हैं अपने। चंद्रकांत गोरीवाले जो है उनका कार्यालय पीछे है, भाजपा के उम्मीदवार है ये वार्ड नंबर 15 से। 20 रुपए की पावती फटती है, रोज फटती है। क्यों देते हो? अरे सब लोग देते हैं तो देना ही पड़ेगा ना। यहाँ पर जो इलीगल हॉकर जोन है उसको किस तरीके से 20 रुपए से यहाँ पर बचाया जा रहा है? एमसी आती है ना, उठाने आती है, तो जो पास हमारा 20 पे जाता है उससे क्या होता है, मतलब एमसी नहीं आती है। नगर पालिका की 40 रुपए की पावती तो अलग ही हो, वो अलग छोड़ के वो उठाने का नहीं करके क्या मालूम है कि उनको पैसा दे रहा है और पुलिस स्टेशन को पैसा दे रहा है। वो लोग खुद बोलता है ये चंद्रकांत गोरीवाले भी शामिल है, उसी का बनाया हुआ ये गेम है ये सब। चंद्रकांत गोरीवाले को आप जानते हैं क्या? अच्छी तरह से उसका टिकट देने वाला मैं ही है। मैं जयप्रकाश गुप्ता, अगर गाड़ी वाले से अगर कोई पैसा देने के लिए मना किया तो उसको बोलेगा सीधा तुम्हारा गाड़ी उठा डालेगा, तोड़ डालेगा। ये जो 20 रुपए की पावती है, यहाँ पर एक क्रमांक है जो आप देख सकते हैं, पावती क्रमांक लिखा हुआ है। ये क्रमांक जो है वो रजिस्टर नहीं है, ये पावती ऐसे ही प्रिंट की जा रही है। इसकी खबर ना नगर पालिका में ना किसी को है, बस इस मार्केट को लेकर है, इस पावती को लेकर है, इस 20 रुपए को लेकर है, जिसका हिसाब यहाँ पर अगर लोग नहीं रख रहे हैं तो मैं साफ तौर पर कहूँगी प्लीज इसका हिसाब रखिए, पूछिए, क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है। आप क्यों दे रहे हैं इस बात की परख कीजिए। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ अलकापुरी के वार्ड नंबर 15 में। आपको बताते चले कि इसके पहले खबर हमने बनाई थी वो वार्ड नंबर 15 की, अलकापुरी की थी। आप पीछे देख सकते हैं भाजपा का कार्यालय है, प्रज्ञा पाटिल की हमने खबर बनाई थी। पानी को लेकर फिर से हम इसी इलाके में उपस्थित है। भाजपा की एक और जानकारी हमें यहाँ से मिली है, इसीलिए हम इस वक्त यहाँ पर उपस्थित है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर पूरा विषय है क्या। यहाँ पर कुछ स्टॉल के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। काकी नमस्ते, एक थोड़ा सवाल था उसलिए आई थी। यहाँ पर महानगर पालिका के सिवाय भी 20 रुपए की जो लेते हैं वो लेते हैं क्या? नहीं बोलू सकत, बोला लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये बोलते बोलते यहाँ पर रुक गई, पता नहीं क्यों। कि महानगर पालिका की पावती के सिवाय भी 20 रुपए लेते हैं? वही 20 रुपये जो पावती देते हैं वही लेते हैं। महानगर पालिका की पावती ही लेते हैं, आपका ये बोलना है, ठीक है भैया। यहाँ पे महानगर पालिका की पावती के सिवाय भी 20 रुपए लेते हैं क्या? लेते हैं। देखिए, 2 जन के ना बोलने के बाद में यहाँ पर इन्होंने कहा है कि महानगर पालिका की पावती के सिवाय भी यहाँ पर 20 रुपए लिए जाते हैं। अंकल, महानगर पालिका की जो पावती फटती है उसके अलावा भी यहाँ पर चंद्रकांत जी जो है उनके द्वारा 20 रुपया लिया जाता है? लिया जाता है। लिया जाता है, रोजाना लिया जाता है? रोजाना लिया जाता है। देखिए, अभी मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, चंद्रकांत गोरीवाले नामक जो ये व्यक्ति है, आम जगह पे भी पेमती 500 रुपया महीना काटती है पावती। यहाँ पे मतलब 20 रुपया रोज का होता तो 600 रुपया महीना करता है। पर ये पार्टी ले रही है ना, महानगर पालिका अलग है। अब महानगर पालिका को क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं वो तो मुझे नहीं मालूम। वो आप लोग अलग से देते हो ना, 40 रुपए वाली पावती जो फटती है वो तो देते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं क्लियर इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग तक जो बात पहुँच रही है एकदम स्पष्टता से पहुँचे। इन्होंने कहा जो 40 रुपए की पावती है वो रोजाना कटती है, वो देते हैं। उसके सिवाय पार्टी के जो लोग हैं उन्हें 20 रुपया जाता है इलाके में। आपको बता दें कि आप उस तरफ में देखेंगे, जैसे मैंने बताया था कि प्रज्ञा पाटिल का जो कार्यालय है वो उस तरफ है, उसी तरीके से चंद्रकांत गोरीवाले जो है उनका कार्यालय पीछे है, भाजपा के उम्मीदवार है ये वार्ड नंबर 15 से। यहाँ पर बहुत क्राउड है, इसलिए मैं फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूछूं। भाई, एक सवाल था, यहाँ पर महानगर पालिका की पावती के सिवाय 20 रुपए और लेते हैं क्या? लेते हैं। कौन लेता है कुछ पता है? गुप्ता करके, ठीक है। ये इन्हीं के लोगों में से है जो भेजते हैं इन्हें यहाँ पर, पूरी तरीके से इन्हें पता नहीं है, पर पावती के सिवाय यहाँ पर 20 रुपया लिया जाता है, ये हम साफ कर रहे हैं। काका नमस्कार, यहाँ पर महानगर पालिका की पावती के सिवाय और 20 रुपए लिए जाते हैं? नहीं लिए जाते, ठीक है। आप रोजाना यहीं पर स्टॉल लगाते हैं? हाँ, तो आपसे नहीं लिए जाते? हाँ, 20 रुपये लेके जाते हैं। नहीं, महानगर पालिका जो पावती लेती है वो तो ठीक है, उसके सिवाय जो चंद्रकांत गोरीवाले जी है उनके लोग में से कोई आकर 20 रुपए लेता है और काटता है, स्टॉल संभालेंगे, मार्केट देखेंगे। वो तो है ना यूनियन का, ये क्या है 20 रुपया? यूनियन का बोल रहे हैं, यूनियन के नाम पे पावती बताएंगे जरा काका?
लेके जाओ बोल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, इस पे कोई क्रमांक नहीं है रजिस्टर वाला, आप यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं। पावती क्रमांक लिखा है पर ये रजिस्टर है कि नहीं यहाँ पर ये साफ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ये यूनियन के नाम पर 20 रुपए लेते हैं, उसकी पावती है ये क्रमांक जो है। और जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया, हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये कितना सही और कितना गलत है और किस कारणवश इनसे ये 20 रुपए लिए जाते हैं। नमस्कार अंकल, यहाँ पर पावती जो फटती है महानगर पालिका की 40 रुपए की फटती है रोजाना? हाँ, रोजाना। उसके सिवाय 20 रुपए लिए जाते हैं क्या? हाँ। क्यों लिए जाते हैं? यूनियन का किस चीज़ का? यूनियन क्या करती है यूनियन? अब क्या करती है वो तो कोई दूसरे आदमी से पूछो। रोजाना 20 रुपए आप देते हैं, यूनियन आती है, यूनियन 20 रुपए लेके जाती है, आपके 20 रुपए कहाँ जा रहे हैं? आपको फर्क नहीं पड़ रहा? कहाँ नहीं जा रहा है, मतलब ऐसा चंदा लगता है, साल का है, गणपति बैठता है, नवरात्रि बैठता है, उसमें तो उसके नाम से काटते हैं। हाँ। कितने समय से यहाँ पर फेस्टिवल्स किए जा रहे हैं? अरे लगभग हो गया 4-5 साल। 4-5 साल हो गया। फेस्टिवल के नाम पे पावती फाड़ते हैं आपसे? महीने का कुछ अलग से लेते हैं? नहीं, महीने से कुछ नहीं, रोजाना 20 रुपए लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि रोजाना यहाँ पर 20 रुपए लेते हैं और पावती फाड़ते हैं और यूनियन के नाम से फाड़ते हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर फेस्टिवल्स किए जाते हैं, उसलिए फाड़ा जाता है। भाई कुछ पूछना चाहती हूँ, रोजाना यहाँ पर धंधा लगाते हैं? बोलिए ना, रोजाना धंधा लगाते हो दीदी? सॉरी, महानगर पालिका जो पावती फाड़ती है उसके सिवाय भी यहाँ पर कोई 20 रुपये लेकर जाता है? 20 रुपए की ये पावती फटती है क्या? ये पावती फटती है, किस कारणवश देते हो? वो तो हमको नहीं सब मालूम। ठीक है, कहीं मतलब यहाँ पर लोग कारण पूछने नहीं रह रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर धंधा लगाने का मौका मिल रहा है, तो वो जो आते हैं पैसे 20 रुपये इन्हें दे देते हैं, पूछते नहीं है। आंटी, यहाँ पे महानगर पालिका की पावती फटती है? कितने रुपए देते हो आप? 40 रुपया देते। और उसके सिवाय ये 20 रुपए की पावती फटती है? फटती है। ठीक है, शुरुआत में हमें 2 जनों ने कहा था कि कोई नहीं लेता है, पर जैसे हम ये पूरा पट्टा कवर कर रहे हैं, यहाँ पर देखने मिल रहा है कि 20-20 रुपए हर एक स्टॉल से लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप रोजाना धंधा लगाते हो? नहीं, हम नहीं लगाते। नहीं लगाते। महानगर पालिका की पावती फटती है यहाँ पर? हमें नहीं मालूम। नहीं पता। ठीक है, ये लड़का छोटा है, इसको इस बात की जानकारी नहीं है, मैं ज़्यादा इससे सवाल नहीं करूँगी। यहाँ पर अंकल है, मैं उनसे पूछूंगी। 1 मिनट थोड़ी साइड हो जाइए। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर महानगर पालिका की पावती फटती है? कितने रुपए देते हैं? 40 रुपये। 40 रुपए। और उसके अलावा 20 रुपए लेकर जाती है? 20 रुपये वो अपने सेफ्टी के लिए हम लोग लेते हैं। अपने किस सेफ्टी के लिए? अपने काम पे धंधा पानी के लिए, धंधे पानी के लिए। जब महानगर पालिका का जेसीबी आता है तब क्या होता है? यूनियन सपोर्ट करती है? सब यूनियन करती है। क्या सपोर्ट करती है? सपोर्ट ये करती है कि हम लोग को हटाती है, भगाती है, हम लोग को गाड़ी छुड़ा के देती है। तो ये मतलब आपका ये कहना है जो ये अनधिकृत मार्केट आपके द्वारा लगा है, ये जो हॉकर जोन है, उसको महानगर पालिका के जेसीपी से बचाने के लिए 20 रुपए की पावती आपसे ली जाती है? नहीं, उससे नहीं है। तो हम लोग का जो चंदा जाता है गणपति नवरात्र, चाहे हम लोग का किसी का तबीयत खराब हो गया या भाजी का मतलब हम लोग पर पैसा नहीं है, तो उसमें हेल्प करने के लिए हम लोग अपना 20 रुपये जमा करते हैं। रोजाना मतलब इनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 20 रुपये किस कारणवश देते हैं, क्यों देते हैं। यहाँ पर और लोग हैं। आप लोग महानगर पालिका की पावती देते हैं? ये देते हैं ना। कितने की? 40 रुपये। 40 रुपये की महानगर पालिका की पावती कटती है। आपको पता है पावती सफाई वगैरह के लिए काटी जाती है? सफाई होती है यहाँ पे? सफाई होती है। 20 रुपए उसके सिवाय और लिए जाते हैं यूनियन के नाम पे? यूनियन के नाम पे वो अपना कैसे कुछ हुआ, हादसा हो गया किसी के साथ या कुछ हो, हादसे में यूनियन का सपोर्ट मिलता है? हाँ मिलता है ना। मिलता है। हाँ। ठीक है, यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है ये यूनियन के नाम की पावती है। इस पावती के विषय पे मैं आपसे आगे बात करूंगी, जरूर करूंगी। ये पावती फटती है आपके? हाँ, फटती है। कितने? 20 रुपए 20 रुपए। रोजाना? किस कारणवश देते हैं? वो यूनियन का जो थिएटर नगर पालिका आती है, अपना गणपति, माघी गणपति सब रहते हैं, इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे? हाँ, सिर्फ आप लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं? हाँ रहते हैं। ठीक है, लगातार इनका सबका यही कहना है कि यूनियन के नाम पे पावती फटती है, स्टॉल को तोड़ने से बचाने के लिए पावती फटती है और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए पावती फटती है। यहाँ पर और लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, हम जानेंगे। काका माफ कीजिए डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर कुछ पूछना था। ये 20 रुपए की पावती फटती है? रोज फटती है? हाँ। क्यों देते हो? अरे सब लोग देते हैं तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, सब देते हैं इसलिए देते हो? ठीक है, यहाँ पर इनका कहना है कि लोग दे रहे हैं तो मैं सवाल उठाकर क्या कर लूँगा, इसलिए यहाँ पर ये पावती देते हैं। आंटी, पावती फटती है यहाँ पे? ये 20 रुपए वाली 20 रुपए वाली पावती फटती है यहाँ पे?
फटती है? हाँ फटती है। रोज देते हो? हाँ क्यों देते हो? देते हैं, क्योंकि सब दे रहे हैं। सब दे रहे हैं इसलिए हम सब दे रहे हैं इसके लिए यहाँ पर ये रोजाना पावती फाड़ते हैं। आंटी, यहाँ पर 40 रुपए की सिवाय और पावती फटती है क्या? अभी तो नहीं फटती है। 20 रुपए की पावती देते हो? हाँ 20 ये वाली? हाँ क्यों देते हो? ये मार्केट में लेते हैं इसलिए कारण क्या है इसका? ये धंधा लगाते हैं इसलिए लेते हैं। धंधा लगाते, तोड़ने आएंगे तो बचा लेंगे इस नाम पे लेते हैं। हाँ बचता है? बचता है। बचता है। हाँ। 20 रुपए में यहाँ पर जो इलीगल स्टॉल्स है, जो हॉकर जोन है, मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, इसे 20 रुपए में बचा लिया जाता है साफ तौर पर। लगातार यहाँ पर जो इलीगल हॉकर जोन है उसको किस तरीके से 20 रुपए से यहाँ पर बचाया जा रहा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये टमाटर का जो स्टॉल है, हम यहाँ पर भी अंकल से पूछेंगे। अंकल, 40 रुपए की जो महानगर पालिका की पावती है वो देते हो? हाँ, रोजाना? और उसके सिवाय 20 रुपए की पावती फटती है? फटती है ना। रोज लेके जाते हैं? क्यों लेके जाते हैं? यूनियन चलाते हैं। यूनियन चलाते इसलिए। ठीक है, इस पर हम यूनियन का सवाल नहीं करेंगे, हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं कि जवाब है तो इसके लिए। और कुछ लोगों को पता ही नहीं है, कुछ लोग यूनियन का पता है, इसके लिए 20 रुपए की पावती फटती है? हाँ फटती। रोज फटती है? क्यों फटती है? वो हमारा सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए, ताकि स्टॉल ना टूटे। हाँ सहायता मिलती है? हाँ मिलती है। मतलब कभी भी यहाँ पर जेसीपी आया है तो आप लोगों का स्टॉल नहीं टूटा? नहीं नहीं। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चलन है ये चल रहा है। ये 20 रुपए की पावती वाला। आप महानगर पालिका की पावती देते हैं? कितना देते हैं? 40 रुपए। 40 रुपए। उसके सिवाय ये 20 रुपए की पावती फटती है? फटती है रोजाना? रोजाना। क्यों देते हो? वो मार्केट लगाने का है। मार्केट लगाने की परमिशन देने का? परमिशन है जो है कि बीएमसी आती है ना, हाँ। उठाने आती है। हाँ। तो जो पास हमारा 20 बजे आता है उससे क्या होता है, मतलब बीएमसी नहीं आती है। अच्छा, तो स्टॉल नहीं टूटता है, सेफ्टी के तौर पे देने के लिए देते हो? सेफ्टी बच जाता है स्टॉल से? बच जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो पहली बात तो ये इलीगल मार्केट है, इलीगल हॉकर जोन है साफ तौर पर। तो मैं पहले ये कह दूँ, आपको बता दूँ, इसको बचाने के लिए ये जो बिजनेस चलाया जा रहा है पावती का, 20 रुपए पावती यहाँ पर हर एक स्टॉल से ली जा रही है, जैसे कि हमने अपनी वीडियो में साफ तौर पर ही साबित भी किया है। आपको बता दें कितने ऐसे स्टॉल है, इन अनगिनत, अगर मैं देखने जाऊँ तो 100 के पार ये जो स्टॉल है यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर 20-20 रुपए की पावती फटती है इस नाम से। मतलब ये अलग यूनिक बिजनेस आइडिया है जो वसई विरार में चल रहा है। काका, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, यहाँ पे ये 20 रुपए की पावती फटती है? हाँ पड़ती है। रोजाना लोगों से लिया जाता है? रोजाना पैसा लिया जाता है। कारण क्या है इसका? कारण वो लोग बोलते हैं क्या मालूम है, हमको सिडको को पैसा देना पड़ता है। हाँ। सिडको नहीं, नगर पालिका को पैसा देना पड़ता है। नगर पालिका की 40 रुपए की पावती तो अलग ही वो होगी। अलग छोड़ के हाँ। वो उठाने का नहीं करके क्या मालूम है कि उनको पैसा दे रहा है। हाँ। और पुलिस स्टेशन को पैसा दे रहा है, वो लोग खुद बोलता है। तो वो क्या किसको क्या दे रहा है ये मालूम नहीं है। हाँ। मगर मेरा बोलने का मतलब, ये धूप में पक के हाँ। सुबह 4 बजे उठ के जो लोग मेहनत करता है, हाँ। उनको क्यों हिसाब क्यों नहीं दे रहा है? हाँ साल में कितना जमा हुआ, हाँ एक साल में 7 लाख रुपए आप हिसाब कर लेना। 125 गाड़ी के ऊपर है, 7 लाख के ऊपर कमाई होती है। और ये कहाँ खर्चा करता है ये लोगों को नहीं बताएगा। मेरे को 1 लाख रुपए देता 50-50 हज़ार के हिसाब से मांगता, ये लड़के को पूछ लो। अच्छा, मतलब आप इसमें हिस्सेदारी में हैं? हिस्सेदारी मैंने मंडल के लिए, गणपति के मंडल के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये मार्केट ओके ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर हम फुल स्टॉप लेंगे और एक बात क्लियर करना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो 20 रुपए की पावती है, जिसके बारे में हमने कहा था कि आगे चलकर आपको बताएंगे, यहाँ पर एक क्रमांक है जो आप देख सकते हैं, पावती क्रमांक लिखा हुआ है। ये क्रमांक जो है वो रजिस्टर नहीं है, ये पावती ऐसे ही प्रिंट की जा रही है। इसकी खबर ना नगर पालिका में ना किसी को है, बस यूनियन के नाम पर यहाँ पर बिजनेस के तौर पर ये इलीगल मार्केट जो है, इनके मन में ना टूटने का डर बिठाकर ये पावती वसूली जाती है। और आपको बताते चले कि एक स्टॉल से 20 रुपया, अंकल मैं आपसे पूछूंगी 1 मिनट जरा, एक स्टॉल से अगर 20 रुपया लिया जाता है तो मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे अंकल ने बताया था 125 स्टॉल यहाँ पर है। ये आप यहाँ पर कितने वर्ष से रह रहे हैं अंकल? ये मैं कम से कम 35 साल का लगभग हूँ। 35 साल से रह रहे हैं, तो मैं इनके कहने पर संदेह ही नहीं करूंगी कि ये कह रहे हैं 125। अगर यहाँ पर स्टॉल्स है तो मैं मानूंगी 125 स्टॉल का अगर 20 रुपए से मल्टीप्लाई करें तो आप खुद ही हिसाब कर लीजिए कि कितना होता है और कितना नहीं होता है। और सुबह जो मैंने खबर आपको बताई थी कि भाजपा की दूसरी जो कार्यकर्ता है, उम्मीदवार है यहाँ पर प्रज्ञा पाटिल जी, उनके द्वारा 30-30 रुपए का जो पानी बांटा जाता है उसको भी अगर आप गिनेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए कि महीने का कितना होता है। मतलब भाजपा जो लाड़की बहन योजना कर महिलाओं को घर पर 1500 रुपये बेच दे रही है आपको, वो 1500 रुपये आपके इस तरीके से मार्केट में, इस तरीके से पानी में कहीं ना कहीं आपसे ही रिटर्न लिए जा रहे हैं। सही बात
बात है, बराबर। यहाँ पर ये लोग खड़े हो गए थे इसलिए मैं इनसे पूछ रही हूँ, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? हाँ सही है, सही कह रहे हैं। हाँ। मतलब जो पैसे आपको दिए जा रहे हैं घूम फिर कर आपसे लिए जा रहे हैं। वो तो है ही है, घूम जा रहे हैं, हम लोग तो आपको मिल भी नहीं। अच्छा, यहाँ तो ये अलग ही विषय था, इलेक्शन पे कईयों को मिले, उसके बाद कुछ लोगों का नाम जो है वो काट दिया गया, कुछ लोगों को पैसे मिल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे। अंकल का यहाँ पर कहना है, कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया था कि चंदा इकट्ठा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर मंडप, नवरात्रि, गणपति ऐसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिसकी देखरेख शायद आप करते हैं, आपको उसके लिए 1 लाख रुपए वो देते हैं, उसके ऊपर के पैसे कहाँ जाते हैं वो उसका कोई पता ही नहीं। अगर किसी भी बाजी वाले को ये लोगों ने हिसाब नहीं दिया है आज तक। किसी भाजी वाले को हिसाब कहाँ से देंगे, क्योंकि भाजी वालों को पता ही नहीं है कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। इसके वजह से ये व्यापारी पाव किलो भाजी लेने की जगह तो 30 रुपये पाव महंगाई, बहुत महंगाई कर रखा है। देखिए अगर उनके जेब से जा रहा है तो ये जनता के जेब से फिर लेंगे। ऐसे करके ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो महंगाई है वो किस प्रकार से बढ़ रही है। कई लोगों के सवाल थे, मैं यहाँ पर साफ जरूर कहना चाहूंगी, कुछ लोगों को, कुछ अंधभक्तों को ये बुरा जरूर लग जाएगा कि भाजपा के आने के बाद जो महंगाई है वो काफी आसमान छू रही थी। इसका कारण कहीं ना कहीं शायद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होगा। क्या कहेंगे अंकल इस विषय पर? ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। इस पे क्या मालूम है कि चंद्रकांत गोरोले भी शामिल है, उसी का बनाया हुआ ये गेम है ये सब। उसका पहले तो ये मार्केट में खुद करता था, हमने मंडल में ये पैसा इनका जो जमा हो रहा था हम लोगों ने उसका रजिस्टर रखा है, पूरा एक सामित्य पत्र होता है ना कि क्या मालूम है ये जो 15 रुपया है मंडल के लिए जमा किया जाता है उसका अपना पूरा अव्वल है, उनका रिकॉर्ड हमारे पास है। लेकिन ये लोग जब से मार्केट लिया, लेफ्ट साइड बाहर में जाकर दारू पीने का। चंद्रकांत गोरीवले को आप जानते हैं क्या? अच्छी तरह से उसका टिकट देने वाला मैं ही है। अच्छा, आप ही हैं? हाँ, मैंने जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि चंद्रकांत गोरीवले पहले बहुजन विकास आघाड़ी में थे। इस चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर उन्होंने भाजपा में पक्ष प्रवेश किया। बिल्कुल सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कहेगा। हाँ। क्या कहेंगे उनके बारे में और जानकारी दे पाएंगे? मैंने उसको बड़ा किया, ये जो आपका सामने जो चाली है वहाँ पर रहता था और ये लोगों को पूछ के देखो, आप जाकर खुद पूछो कि उधर दूध बेचता था हर जगह। ये बात मैं गलत नहीं बोलता। और उसके बाद में क्या मालूम है क्या, मैं तो बहुजन विकास आघाड़ी के अंदर एक वार्ड अध्यक्ष था। वो टाइम पे 2001 में ये रोड जो आप खड़ा है ये रोड मैंने बनाया, गटर मैंने बनाया और लाइट म्यूनसिपालिटी के पानी सब मैंने दिया है। आप ये देखो ये पीछे खड़ा है, उनसे बात करो। क्या कहेंगे आपसे पूछने की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस विषय? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुकेश नायक जो कर रहा है ना एकदम मस्त किया है और जो किया है और वो अच्छा किया है। और मार्केट चंद्रकांत गोरीवले के बारे में क्या कहेंगे? चंद्रकांत जो मन में है वो चंद्रकांत गोरीवले अपना पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी में गए हैं, उसके कुछ अपना ये तो पार्टी के और आपके और उनके आपसी मतभेद है, इसको मैं बाद में किसी दिन देख लूंगी। आज मेरा फोकस जो है पूरी तरीके से इस मार्केट को लेकर है, इस पावती को लेकर है, इस 20 रुपए को लेकर है, जिसका हिसाब यहाँ पर अगर लोग नहीं रख रहे हैं तो मैं साफ तौर पर कहूँगी प्लीज़ इसका हिसाब रखिए, पूछिए, क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है। आप क्यों दे रहे हैं इस बात की परख कीजिए। ये वार्ड नंबर 15 है, यहाँ से चंद्रकांत गोरीवले और प्रज्ञा पाटिल जो है वो दोनों ही उम्मीदवार है भाजपा के, पर किस तरीके से यहाँ पर लूट मचाई जा रही है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जयप्रकाश गुप्ता वो यूनियन का लीडर है, वही सबसे 20 रुपए वसूली करता है। वो वसूली करके किसको देता है, मेरे को 1 लाख रुपए देता, हम तो आपको ओपन बोल दिया। हाँ, कि वो आप लोग फेस्टिवल के लिए करते हो? हाँ, फेस्टिवल के लिए, गणपति। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, जो मुझे भाजी मार्केट से भी यही पता चला है कि यहाँ पर जो फेस्टिवल है वो मनाए जाते हैं, चीजें की जाती है, वो उसका 1 लाख रुपए यहाँ पर इनको मिल जाता है। हाल में कभी हिसाब दिया है क्या? भाई हिसाब दिया है क्या कभी? नहीं, हिसाब नहीं। आपके मन की इच्छा थी, मैंने पूछा, हिसाब नहीं दिया। मुझे आगे से लेकर यही जवाब मिला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई लोगों को पता है कि ये जो है पावती क्यों फाड़ी जा रही है ये नहीं पता। कई लोग का कहना है कि फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं इसलिए फाड़ी जाती है, जिसका हिसाब अभी यहाँ पर एक अंकल थे, हमने उनसे पूछा। साफ तौर पर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जो नरेंद्र मोदी जी है उनकी छवि में वसई विरार में भाजपा की लहर तो दौड़ने लगी है, पर भाजपा के जो कुछ कार्यकर्ता है उनके द्वारा से किस तरीके से वसई विरार में लूट मचाई जा रही है इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं लग रहा। बार बार मैं लाड़की बहन योजना की बात देना पड़ेगा, इसलिए तो भाजपा में भी एंट्री कर दिया वो लोग ने। अच्छा, हाँ, मार्केट का। तो यहाँ पर इनका भी ये कहना था, हमने सुन लिया। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो व्यवसाय है, ये जो न्यू बिजनेस प्लान है ये चलाया जा रहा है। अब इस पर मैं ये सोच रही हूँ कि इस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, अगर होती है तो कितनी जल्दी होती है, और चंद्रकांत गोरीवले पर कितनी जल्दी इस पर मामला दर्ज किया जाता है, क्योंकि इस तरीके से मार्केट को सेफ रखने के नाम पर, पहली बात तो नालासोपारा वसई विरार में जो भाजी मार्केट है, जो स्टॉल लगाने वाले उनके लिए हॉकर जोन नहीं है, और ना हॉकर जोन का फायदा इन कार्यकर्ताओं द्वारा उठाया जाता है, ये कह करके
महानगर पालिका में हमारी सेटिंग है, हम तुम्हारा स्टॉल टूटने नहीं देंगे, तुम हर महीने यूनियन के नाम पे हमें ये पैसा दो। हमने आपसे पहले भी कहा था एक स्टॉल का 20 रुपया, मतलब यहाँ पर अंकल के द्वारा 125 स्टॉल है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप कितना होता है, 600 के आसपास के कितना होता है। रम्या पाटिल द्वारा जो पानी बेचा जा रहा है उसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक घर का 30 रुपये तो महीने का कितना होता है, मतलब उसको आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो लाखों रुपए का जो है महीने का हिसाब आपको दिखेगा, और साल का तो भूल ही जाइए कि कितना आंकड़ा बैठता है। किस तरीके से लूट मटाई जा रही है, इस पर साफ तौर पर मेरा एक ही कहना है कि इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। बीते दिनों चंद्रकांत गोरीवाले का एक और वीडियो सामने आया था जहाँ पर वो पैसे देते और पैसे बांटते नजर आ रहे थे। हालांकि वो जो वीडियो था उस पर अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि किस विषय में वो पैसे बांटे जा रहे थे, परंतु वो पैसों का वीडियो वायरल हुआ था। पर यहाँ पर किस तरीके से चंद्रकांत गोरीवाले द्वारा लूट मचाई जा रही है साफ हो रहा है। कहिए अंकल। आज वो लोग ने जो चाली पट्टा है उसका अंदर का बहुत लेडीज लोगों द्वारका मंदिर का दर्शन के लिए फ्री में बस लेके गया था, कम से कम 200-300 महिलाओं को गया था। आप मांगता तो चाली में जाकर पूछ सकता है। आप लेके गए थे? मैंने नहीं, चंद्रकांत गोरीवाले का एक आदमी है पिछले, उन्होंने बस किया था कि वो मंदिर दुर्गा देश को फ्री में घुमा कर लेके आने का। ये सब काम करके वो इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इनका साफ तौर पर यहाँ पर ये कहना है कि किस तरीके से यहाँ पर जो वोटर्स है उनको बहलाया जा रहा है या उनका मन जीता जा रहा है, और किस तरीके से फ्री ट्रिप द्वारका का देकर उन्हें यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है। जैसे कि बीच में भी भाजपा द्वारा ये बैनर लगाया गया था कि फ्री में द्वारकाधीश का जो यात्रा है, जो ट्रिप है वो करवाया जाएगा। कहीं ना कहीं अंकल शायद उसी की बात कर रहे हैं। नहीं, आज किया है। आज किया है? आज का। ओके, तो आज के दिन में द्वारकाधीश के दर्शन करवाए गए थे। बोलिए। ये है कि क्या मालूम है, जयप्रकाश गुप्ता अगर गाड़ी वाले से अगर कोई पैसा देने के लिए मना किया तो उसको बोलेगा सीधा तुम्हारा गाड़ी उठा डालेगा, तोड़ डालेगा। ये जयप्रकाश गुप्ता कौन है? वो यूनियन का लीडर है। किसी पार्टी से है? पार्टी से बोला तो बहुजन विकास आघाड़ी में था, अभी वो बीजेपी में गया। वो चंद्रकांत का ही आदमी, चंद्रकांत का ही आदमी है। ठीक है, अभी चुनाव है तो फ्रंट फेस पे उनको रखा, ये कहना चाहते हैं? आज चंद्रकांत के नेतृत्व में वो ये सब काम हो रहा है। अच्छा, साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि किस तरीके से भाजी मार्केट में जो जितने भी स्टॉल है उनके मन में ये डर बिठाया गया है कि अगर पैसे नहीं दोगे तो स्टॉल टूट सकता है, अगर हमें पैसे दोगे तो स्टॉल बच जाएगा। अब ये जो पूरा विषय है यहाँ पर हमने पूरा रिव्यू लिया है, आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। क्या मालूम है, कोई दुकान वाला बराबर बोलने को तैयार नहीं है कि मैं इनसे 20 रुपए क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि लोगों के मन में डर है कि आज बोल देंगे तो कल स्टॉल तोड़वा देंगे। सही नगर सेवक है ना, इसका पद का गलत इस्तेमाल करके इसने ऐसा करना। बहरहाल इस विषय पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा सच की परख हमसे, क्योंकि हम लाते हैं मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।